गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 15 खिलौना कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि इस कविता का नाम है खिलौना, आप समझ ही गए होंगे कि यह बच्चों से संबंधित कविता है। बच्चों में एक बाल सुलभ गुण पाया जाता है कि वह दूसरे के खिलौने को ज़्यादा पसंद करता है, अपने खिलौने को वह इतनी अहमियत नहीं देता है। इसी बाल मनोविज्ञान को दर्शाते हुए कवि ने यह कविता लिखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की पाठ परिचय से। खिलौना एक भाव प्रधान कविता है जिसमें दो बालकों का वर्णन है। एक का पालन पोषण राजसी वैभव में हो रहा है और दूसरे का गरीबी में। बाल मन पर अमीर गरीब का कोई भेद अथवा प्रभाव नहीं होता। बालहट के सामने सभी को झुकना पड़ता है। बालहट यानी बालक की जिद। इस कविता में गरीब बालक की कामना अर्थात इच्छा है स्वर्ण रथ से खेलने की, यानी सोने के रथ से खेलने की, और दूसरी ओर राजकुमार मिट्टी के गुड्डे से खेलना चाहता है। सियाराम शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में स्वाभाविक बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत उद्घाटित किया है कि बालक सदैव दूसरे की वस्तु से मोहित होते हैं, अपने हाथ की वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती। आइए बात करते हैं कविता के भावार्थ की। पहला पद्य आता है, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। आइए बात करते हैं इस पद्य के भावार्थ की। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि जिस खिलौने को उछाल उछाल कर राजकुमार खेल रहा था, उसे देखकर दीना का बेटा भी वही खिलौना लेने की जिद करने लगा और बोला, मैं तो वही खिलौना लूँगा। आइए बात करते हैं कविता के दूसरे पद्य की। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो। आइए बात करते हैं इस पद्यांश के भावार्थ की। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि अपने बेटे की फरमाइश सुनकर बेचारी दीना दुखी हो जाती है, क्योंकि वह तो सोने से बना हुआ था। फिर वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा, इसी खिलौने से खेलो, ऐसा खिलौना तो राजा के घर पर भी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक गरीब माँ अपने बेटे को सांत्वना देने के लिए, उसे शांत करने के लिए वह ऐसे वाक्यों का सहारा लेती है ताकि उसका बच्चा शांत हो जाए और बिना वजह की जिद न करे। आइए बात करते हैं इस कविता के तीसरे पद की। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो। आइए बात करते हैं इस कविता के पद्य के भावार्थ की। प्रस्तुत पद्यांश में दीना का बेटा अपनी माँ से कहता है कि ऐसा खिलौना राजा के घर भी नहीं है। नहीं माँ, ऐसा बोलकर तू मुझे बहकाती है। तू ही बता, क्या राजा का पुत्र मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि वह मिट्टी के खिलौने से नहीं खेलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पद्यांश से यह पता चलता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े समझदार हो गए हैं। वह माँ द्वारा शांत करवाने के लिए जो वाक्य कहे जाते हैं वह उनको पकड़ लेता है, समझ जाता है कि माँ उसे केवल बहका रही है चुप करवाने के लिए, वास्तविकता कुछ और है।
आइए बात करते हैं इस कविता के चौथे पद्य की। फेंक दिया मिट्टी में उसने, मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। आइए बात करते हैं इस पद्य के भावार्थ की। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि दीना के बेटे ने यह कहते हुए मिट्टी के गुड्डे को तुरंत मिट्टी में फेंक दिया कि तू मुझे बहला रही है, कोई राजकुमार भला मिट्टी के खिलौने से क्यों खेलेगा। यह कहकर वह सोने का खिलौना लेने की जिद करने लगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो बाल सुलभ ये देखा गया है कि अगर बच्चा अपनी जिद पकड़ लेता है तो वह अपने हाथ में जो वस्तु होती है वह उसे फेंक देता है, और जिस चीज़ की वह जिद कर रहा है उसे लेने के लिए वह मचल जाता है। आइए बात करते हैं कविता के कठिन शब्दार्थों की। व्यथित का अर्थ है दुखी या व्यग्र। सुवर्ण का अर्थ है सोना या स्वर्ण। पुचकार का अर्थ है चुमकारने की क्रिया। चुमकारने की क्रिया का अर्थ है पुचकारना या शांत कराने के लिए जो सिर पर हाथ फेरकर जो प्यार और स्नेह किया जाता है उसे कहते हैं। रजत का अर्थ है चांदी। हेम का अर्थ है सोना। आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन आता है, खिलौना शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? इसका उत्तर है सियाराम शरण गुप्त। इस कविता के केंद्र में क्या है? इसका उत्तर है बाल मनोविज्ञान। दीना का लाल क्या चाहता था? इसका उत्तर है राजकुमार का खिलौना कै, सोने का खिलौना ख, दोनों। चौथा क्वेश्चन आता है, राजकुमार किस जिद पर अड़ा था? इसका उत्तर है मिट्टी के खिलौने के लिए। आइए बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। खिलौना कविता के पहले छंद में बालक गरीब है अथवा अमीर, यह किन शब्दों से ज्ञात होता है? उत्तर, कविता के पहले छंद में राजकुमार का खिलौना लेने की बात से यह पता चलता है कि वह बालक गरीब है। क्वेश्चन 2, खिलौना कविता में माँ क्या कहकर अपने बच्चे को आश्वासन देती है? इसका उत्तर है कविता में माँ यह कहकर अपने बच्चे को आश्वासन देती है कि तुम्हारे खिलौने के जैसा खिलौना तो राजा के घर पर भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, खिलौना कविता में गरीब बालक माँ को कैसे निरुत्तर कर देता है? इसका उत्तर है कविता में गरीब बालक अपनी माँ को यह कहकर निरुत्तर कर देता है कि कोई राजकुमार मिट्टी के खिलौने से क्यों खेलेगा। चौथा क्वेश्चन है, खिलौना कविता में शिशु राजकुमार ने किस खिलौने की मांग की? इसका उत्तर है कविता में शिशु राजकुमार ने मिट्टी के खिलौने की मांग की। पांचवा क्वेश्चन है, ये वाक्य किसने कहे, किससे कहे? पहला वाक्य है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कहे तो। इसका उत्तर है यह वाक्य गरीब बालक ने अपनी माँ से कहा। दूसरा वाक्य आता है, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। इसका उत्तर है यह वाक्य राजकुमार ने अपनी माँ अर्थात महारानी से कहा। तीसरा वाक्य है, वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से। इसका उत्तर है यह वाक्य महारानी ने राजकुमार से कहा। चौथा वाक्य आता है, मिट्टी का हो या सोने का, इसमें वैसा एक नहीं। इसका उत्तर है यह वाक्य राजकुमार ने अपनी माँ अर्थात महारानी से कहा। डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, कविता का भावार्थ याद कीजिए, शब्दार्थों को लिखिए, प्रश्नोत्तरों को लिखिए और याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद।